नमस्कार। हमारे साथ देखिए मनोज तिवारी जी आ गए हैं और हमन का बड़ा पुरान साथ बा है। बहुत हमन साथे साथे घूमल बाई हेलो है हेलो। ना। बनारस में जब ही रहना तो हमन बहुत साथे साथे घूमल बाई, बड़ी लंबी लंबी यात्रा के लिए भाई, है ना। और तिवारी जी बनारस में पैदा भईना हैं और बिहार का लाल कह लेना और अब दिल्ली आप आ गए हैं, है ना। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारा गांव बिहार में है। मेरा जन्म कबीर चौरा में। कबीर चौरा अस्पताल में वाराणसी में हुआ और मैं उसके बाद पहली बार बनारस से निकल के फिर आए, दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे जी। जब मैं गाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और यहीं गोपालपुर गांव है, वहाँ रहते थे। और फिर यहाँ से एक ब्रेक मिला सिंगिंग में, फिर मुंबई चले गए, फिर दिल्ली आ गए। तो एक मतलब मोदी जी के ही पता रहल कि तू झोपड़ी में जौन रहल हुआ ओकर फायदा उठावल जा तो के एट ना बुला लेवल जा। नहीं, मोदी जी के तो सोच बहुत नैसर्गिक बा, बहुत अलग अलग जगह से उनकर इतना अनुभव बाटे जीवन के कि ओकरा के जीवन में वो उतारे के कोशिश करत रहेला। तो समस्या उनके मालूम बा और निदान कैसे निकली एकर प्रयास सफल हो रहल बा। तो आप उसके निदान हैं यानी, है ना। नहीं, हम निदान नहीं, हम तो उसी यात्रा में एक साथी है। हम उस दिन से उनके साथ लग गए थे जब उन्होंने मुझे एक गुजरात के कार्यक्रम में पहचाना था। अच्छा। मतलब मैं मंच पे था तो दूर से मुझे पुकारे थे, अरे मनोज मनोज इधर आओ। तो हमको तो कभी राहुल गांधी पहचाने ही नहीं। हम उन्हीं के अमेठी के पास के रहने वाले थे, वहाँ के हम लोग कलाकार थे। तो मुझे लगा कि पास वाला पहचान नहीं रहा, इतना दूर वाले हमको नाम लेकर के पुकार रहे हैं, इसका मतलब इनकी पहचानने की शक्ति ज़्यादा है। राहुल गांधी को कुछ कहने का मौका आप छोड़ते नहीं हैं। अभी बड़ा चर्चा हो गया था आपके बयान का, सद्दाम की तरह जो लुक को लेके आपने एक बार बयान दे दिया था, बड़ा हल्ला हो गया कर। वैसा लगा तो बोल दिया था और कोई विशेष बात नहीं थी। विशेष नहीं थी। अच्छा सर, ये कह रहा था मैं कि आपका नाम जो मैं जानता हूँ वो है मनोज तिवारी मृदुल, हाँ, है ना। लेकिन जब से आप दिल्ली आए हैं मृदुल इसमें से गायब हो गया है, खाली मनोज तिवारी रह गया है। लोग आपसे बार बार नाराज हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल देखिए, अभी एमसीडी का इलेक्शन था, हैं खूब बार धमाधम चलत रहो में। नहीं, मैं विनम्रता में विश्वास रखता हूँ। मैं कभी भी किसी को ऐसी इस तरीके से कोई बात नहीं कहता। मुद्दा तो उठाना पड़ेगा, जनप्रतिनिधि हूँ, बात नहीं करूँगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन मेरी बात मर्यादा में रहती है। मैं विनम्रता और ईमानदारी का समर्थक हूँ। तो मृदुल नाम मेरे से नहीं है, वो मैं मृदुल की अपनी परिभाषा बना के रखता हूँ। नहीं, हम यही इसीलिए मैंने भी ये सवाल पूछा ही। सवाल मेरे पूछने का कारण ही यही था कि जब से आप दिल्ली आए हैं तब से हम लोग खाली मनोज तिवारी को जान रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले भी नहीं जान रहे कि मृदुल भी थे कभी। नहीं, उनको सब पता है। अगर उनको नहीं पता होता तो जब कोई पॉलिटिकल कटाक्ष होता तो मेरे किसी भ्रष्टाचार की बात करते, हमारे किसी उद्दंडता की बात करते। जब भी हमारे लिए कोई बात होती है तो रिंकिया के पापा सुनते हैं। नहीं मैं तो इसका मतलब कि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं हमारे खिलाफ। नहीं भाई, अब आप जिस दिन एमसीडी का वो चुनाव जीते, सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रिंकिया के पापा पे डांस करत रहना, उनके दूसर गाना में नहीं मिलल। नहीं, गाना तो हमने भी गा दिया तो सबका अधिकार है, कोई भी बजा सकता है, गा सकता है। अब हमने गाना गाया है कि हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। तो हमने ये थोड़ी कहा कि उसको बिहार का ये व्यक्ति, नीतीश कुमार जी जीते तो तभी बज रहा था। लेकिन ये जौने सिनेमा में रहल गैंग ऑफ बासेपुर हैं, उसका नाम ही था गैंग ऑफ बासेपुर। और फिर तो यही तो अलग अलग कुल गैंग है ना, इसी की तो बात कर रहा हूं मैं। नहीं, अभी अब गाना के तो फिर भाई राजनीति में तो देखिए ऐसा है, हम पत्रकार तो उसका मतलब ही तो निकालेंगे ना। देखिए, मेरा मानना है ना कि पहले देश के बहुत सारे यहाँ बहुत विद्वान बैठे हैं जी। हम लोग संजोग से अभी इस समय मंच पे हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो मंच पे बैठेंगे और बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं। जैसे पहले सोचा जाता था ना,
अब उस ढर्रे को भी बदलना पड़ेगा। वर्तमान में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से समस्याओं का निदान कर रहे हैं और जिस सकारात्मकता से बात कर रहे हैं जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोगों ने सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन बहुत कुछ अच्छा हुआ है। बहुत सारी देश की जो डिमांड थी पूरी हुई है, लेकिन अभी भी सोचने का तरीका थोड़ा सा पहले वाला ही है, उसमें धीरे धीरे बदलाव हो जाएगा। ला देंगे आप? हाँ, ला देंगे। भाई देखिए, एक बात मैं बता दूं, मनोज तिवारी जी जब से सांसद बने हैं इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। मैं चाहता हूं कि जरा उस कामों की भी चर्चा हो जाए। 3 केंद्रीय विद्यालय आपने अपने संसदीय क्षेत्र में पास करा दिया, 3000 हाँ, करोड़ का। एक हाँ मिनट। जी, देखिए, कल से कह के निकल जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। नहीं नहीं, हम तो ही से पूछे थे। मैं दिल्ली का सांसद हूँ जी जी, और दिल्ली के हमारी लोकसभा में 2014 के पहले तक एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था। और अभी जब मैंने केंद्रीय विद्यालय 3 बना दिए, एक का तो बिल्डिंग बन के तैयार है, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अब बात हो रही तो एक बात देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन देके हमारे उस केंद्रीय विद्यालय में पानी का कनेक्शन नहीं होने दे रहे। मैं आपके यहाँ इस फोरम पे जी। बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं कि एक कनेक्शन के लिए 2 करोड़ रुपया मांग रहे। बताइए, ये शिक्षा को बढ़ावा देने वाली बात कहां से हो सकती है? मैं मिलने जाने वाला हूं उनसे, मैं इस मुद्दे पे उनसे मिलूंगा। आप उनके लिए इतना चिंता करते हैं, उनकी जान का इतना खतरा रहता है, इतना बड़ा मुद्दा आपने उठाया कि अरविंद जी के जान का खतरा है, उससे भी वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं हाँ, तो कहा खतरा है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि इनको जिस पर उनके विधायक को लोगों ने पीट दिया था, जी जी, तो मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। वो इसको धमकी समझने लगी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई 2 नहीं, करोड़। इसलिए नहीं। देखो, हाँ। कभी कभी होता है अरविंद भैया कि जब आपको अपने पाप से डर लगने लगता है, जब आपको अपने भ्रष्टाचार से डर लगने लगता है, तो आपको छोटी छोटी बातों में भी निगेटिविटी समझ में आती है। मैंने बहुत अच्छे दिल से ये कहा था कि मैं नहीं चाहता कि सड़कों पे कोई आया थप्पड़ लगा दिया, कोई आया मिर्ची फेंक दिया। मैं लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस देश की कानून और न्यायालय सक्षम है सजा देने के लिए। आपने पुराना रिकॉर्ड दिखा होगा ना, इस वजह से आपने ये राय दी होगी कि भाई, इसलिए मैंने बचा लिया उनको। ये आपने सही कहा। लेकिन और भी आपका काम, सिग्नेचर ब्रिज की बात हम कर रहे थे, जो तकरीबन 3000 करोड़ का था, बड़ा लंबा जाम लग जाता रहा, उसको आप 15 साल से जमुना पार को जोड़ने वाला एक ब्रिज, उसका पाया भी नहीं खड़ा हो पाया था और 1100 करोड़ रुपया चला जा चुका था। मैंने उसको अपने मैनिफेस्टो में टॉप पे रखा और मैंने कहा था दूसरी बार तभी आऊंगा वोट मांगने जब सिग्नेचर ब्रिज बना दूंगा। जी जी, अभी सिग्नेचर ब्रिज को हम अटल ब्रिज बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और एक एलिवेटेड ब्रिज भी जोड़ देते, नहीं तो आप कहेंगे कि एक कहाँ छोड़ देला तू। एलिवेटेड 4,500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लाया हूं। मैंने अपनी लोकसभा में जब मैं पहला दिन कदम रखा था 2014 में जी, तो हमारे जिस घर की कीमत 25 से 30 लाख होती थी, आज वो कीमत 1 से 1.5 करोड़ रुपए हो गई, क्योंकि हमने वहाँ के कनेक्टिविटी को, आज आपको छतरपुर जाने में इंडिया गेट से जितना टाइम लगेगा उसके आधे समय में आप यमुना पार में जा सकते हैं, दिलशाद गार्डन तक जा सकते हैं। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए मुझे कि लोकसभा जो चुनाव होना है, अब तो सारी तैयारियां उसी को लेके होनी है। एमसीडी का इलेक्शन आपके सामने है, बड़ी कोशिश हुई, बड़ी मेहनत हुई, इतने सारे लोगों ने आपके यहाँ प्रचार किया, लेकिन आप सत्ता से बाहर चले गए। अब मुझे आप ये बताइए कि लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी वो तो 24 घंटा तैयारी करती है इलेक्शन को लेके, हम क्या उम्मीद करें कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली में, क्योंकि आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, पूरे देश में चुनाव प्रचार करना भी रहता है, लेकिन अपना चुनाव तो जीतना ही है, साथ में सारे दिल्ली को जिताना भी है। नहीं, हम तो अपना चुनाव अभी भी जीते हैं। हमारी एमसीडी में हमारी लोकसभा बहुत बड़े मतों से हमने हर पार्टी को हराया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि ये आम आदमी पार्टी का जो आखिरी 2 साल है वो उसके राजनीतिक कैरियर का अंतिम 2 साल है। कैसे? आम आदमी पार्टी ने जितने तकलीफ दिए हैं दिल्ली को,
कोई ये थोड़ी सोचता था कि हम जिस दिल्ली को गैस चैम्बर में बदलते देखेंगे, कोई ये थोड़ी सोचा था कि हमारे घर में आने वाला पानी किसी भी एंगल से पीने लायक नहीं होगा। कोई ये सोचा था थोड़ी कि दिल्ली में यमुना जी इतनी गंदी होंगी कि उसके किनारे खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। जिस शहर में नदी हो वो शहर सबसे खुशनुमा शहर होता है। पहला ऐसा दिल्ली है जहां से यमुना जी गुजरती हैं और यमुना जी में पानी से ज़्यादा 18 नाले गिरते हैं। उसका 8 साल में केवल वादे हुए। कौन कल्पना किया था कि दिल्ली के झुग्गी वालों से पैसे लेकर के भी उनको घर नहीं दिया जाएगा, वो काम भी नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ेगा। किसने सोचा था इस दिल्ली में कि इलीगल घुसपैठियों का आधार कार्ड और वोटर कार्ड एक दिन में बन जाएगा और बाकी लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ेगा। तो अभी जो एमसीडी में चांस भी दिया है दिल्ली ने ना जी, रोज झगड़ा होता था, ये नहीं सहयोग करता, दिल्ली सरकार एमसीडी, दिल्ली सरकार एमसीडी। लोगों ने मुझे लगता है कि एक मौका दे दिया, ये लो 2 साल, अगर नहीं हटाए कूड़े का पहाड़ तो फिर हमेशा के लिए बाय बाय, ऐसा मेरा विश्वास लगता है। अच्छा ये बताइए मनोज जी कि यमुना को लेके बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स हुई। मैंने देखा कि छठ जब भी आता है तब उसकी बात शुरू हो जाती है। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि नहीं भाई हमने बहुत काम किया है। आज भी अगर हम यमुना का पानी देखें तो हमें दूर से तो काला ही नज़र आता है, दूर से, नज़दीक तो बहुत दूर की बात है, दूर से काला ही नज़र आता है। और जो हालत है दिल्ली का प्रदूषण को लेके, हर दिन आग देखिए जलती रहती है, हैं? तो आपको क्या लगता है कब ठीक हुई, कैसे ठीक हुई? आपकी केंद्र में सरकार है। ये आपका सवाल मैं रोज इसको मंत्र की तरह याद करता हूं और मेरा विश्वास करिएगा, मैं आपके फोरम पे बोल रहा हूं, जिस दिन दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी को गई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते, तो 4 साल में हम दिल्ली को दुनिया के किसी बड़े नगर से इसकी तुलना करा के आगे इसको बैठा सकते। लेकिन एक और मेरे मन में सवाल है, अभी गुजरात का चुनाव होता रहा तो वहाँ बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, स्कूल शिक्षा मुफ्त, यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये जो एक ऐसी संस्कृति को डेवलप किया जा रहा है, आपने बताया कि एक दिन में हमने हजारों कार्ड बनवा दिए बाहर के आने वाले लोगों को, हैं? भारतीय जनता पार्टी की तो केंद्र में सरकार है तिवारी जी, आपको लगता नहीं क्या कि ऐसे चीज़ों पे अगर अंकुश नहीं लगेगा तो राजनीति का भविष्य कहाँ जाएगा? नहीं, यही तो समस्या है। अगर मैं एक सांसद हूँ, आपको शायद आपके चैनल पे वो फोटो होगी, मैंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अरविंद केजरीवाल जी से मीटिंग करने में उनके घर गया जी, 21 लोगों का शिष्टमंडल लेकर के, और जब उनके घर गया तो 250 गुंडे बैठे हुए थे और पूरी टीवी पे लाइव हो रहा था, हर चैनल था जी, और वहां पे गाली गलौज करने लगे उनके विधायक, उनके अननोन लोग भी। तो जहां पे चुना हुआ सरकार अगर संस्थाओं को मानेगा ही नहीं, अगर हमने सेंट्रल स्कूल बनाया, जी जी, आप यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति बताए कि सेंट्रल स्कूल के पानी के कनेक्शन को रोकना चाहिए कि चूंकि मनोज तिवारी ने बनाया इसलिए पानी नहीं देंगे। आपके यहां तो पानी फ्री आता है साहब, लेकिन उसके बाद भी हम उसका पैसा देने को तैयार हैं। उसका कायदे से उसका जो बनता है वो 8 लाख रुपए बनता है, हमसे 1,82,00,000 रुपया चार्ज करने को कह रहे, तो उतना में तो हमारा सेंट्रल स्कूल में बन गया। तो ऐसी स्थिति में बाकी देखिए, अरविंद का क्या है ना, अरविंद केजरीवाल जी का, जी जी, उनकी सोच में सिर्फ निगेटिविटी को उजागर करना है। हम कहां कह रहे हैं कि हर काम थोड़ी हो गया है, बहुत सारे काम है जिसको होना है, लेकिन जो नहीं होने का भी चांस भी नहीं है उसको वो इतना ग्लैमराइज करके दिखाते हैं, निदान उनके पास भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि समाज को, जो खासतौर से जो चुनी हुई सरकारों को अगर इस तरह की साजिश करते हैं तो एक दिन समाज को चिंता करना पड़ेगा, चिंता करेगा भी। दिल्ली 11% वोट घट गया आम आदमी पार्टी का। लेकिन वो कहत हुआ कि हमारे स्कूल बहुत बढ़िया हो सकल यही वजह से इतना लगा दे लो पैसा कि तू बनवा ही ना पावा स्कूल। अब देखिए, उनका स्कूल बढ़िया है और
एमसीडी का स्कूल दुनिया के टॉप 10 में आया है, तो बढ़िया वाला क्यों नहीं आया? हम नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली का हर स्कूल बेकारी है। दिल्ली का स्कूल, कई स्कूल अच्छा भी है, 15-20 स्कूल उन्होंने थोड़ा सा उसका बिल्डिंग बनाया भी है, मैं उसको कहता हूं चलो अच्छा बनाया। लेकिन यहां किसी व्यक्ति से पूछिए क्या स्कूल में बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं होना चाहिए? ग्राउंड खत्म कर दिया। उन्होंने कहा था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे जी, 20 नए कॉलेज बनाएंगे। अब उन्होंने सिर्फ कमरे बनाना शुरू किए, जो छोटा सा ग्राउंड था उसमें भी कमरे बना दिया। और कमरा भी कैसे बना रहे हैं जी, जो कमरे का CPWD से रेट है 6 लाख से 8 लाख रुपए, उसको बना रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं 30 लाख से 32 लाख रुपए। इसका भी केस चल रहा है जी। तो अगर आपकी हर जगह सोच हो गई कि हमें कैसे खजाने से पैसा लूटना है, कैसे टैक्स पेयर के पैसे को घुमा करके हमको अपने पर्सनल यूज के लिए रखना है, तो ये तो एक प्रकार की लूट है। आज नहीं तो कल जनता जागेगी। तिवारी जी वो तो कह रहे हैं कि भाई आपने एक के बाद एक इतना केस क्या दिले हुआ। सत्येंद्र जैन देखा तो जेल में गोड़ दबावत हुआ, उनका वीडियो वायरल हो जाता है। मनीष सिसोदिया के यहाँ छापा पड़ा था ईडी का, यहाँ से लेके मनीष सिसोदिया भी आए थे, करे तो यहाँ से लेके गुजरात तक कुछ नहीं मिलल है। और उसके अलावा आप अरविंद को भी, अब चार्जशीट में पता चला कि अरविंद का भी नाम आने वाला है जो लीकर स्कैम हो गया है। सवाल है कि कहीं तो आप लोग छोड़ दीजिए उनको। देखिए कई बातें तो ऐसी होती, कई बात ऐसन होला अरविंद भाई जी, जोना खातिर प्रूफ आवेला। अभी आप सोची, दिल्ली में जो शराब के व्यापारी व्यापार करना शुरू करते थे, उनको 144 करोड़ रुपया एक फीस जमा करनी पड़ती थी। आपने शराब व्यापारियों की 144 करोड़ की फीस ही माफ कर दी। वो सरकार के खजाने का पैसा था। आपने एक शराब की बोतल पे दिल्ली को बचता था लगभग 33 रुपया, और जो बेचने वाले को बचता था 2 रुपया। अभी आपने उल्टा कर दिया। दिल्ली सरकार को बचेगा मात्र 1 रुपया 80 पैसा और बेचने वाले को बचेगा 55 रुपया। अब बताइए दिल्ली के लोगों का, आज दिल्ली के किसी गली में अगर आप मेरे साथ चले जाइए, देखिए ये तो ठीक है 5 स्टार होटल है, यहाँ हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ तो लगता है कि दुनिया का सबसे सुंदर शहर दिल्ली है, इस कमरे हॉल में लगेगा जी। लेकिन जरा मेरे साथ दिलशाद गार्डन चलिए ना, मेरे साथ सीमापुरी चलिए ना, करावल नगर चलिए ना, किराड़ी चलिए ना, बुराड़ी चलिए ना, तब पता चलता है कि इस दिल्ली का क्या कर्म हुआ है साहब। तो वो उसके लिए फंड मैनेजमेंट चाहिए, उसके लिए नियत चाहिए, उसके लिए सीवर व्यवस्था को ठीक करना है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सारी जमुना गंदी है। जी जी। आप हमारे क्षेत्र में चलिए, आपको जमुना जी में स्नान न करा के मैं लाया तो आप कहिएगा, क्योंकि वो हरियाणा से आ रही जमुना जी है। वजीराबाद बैराज के ऊपर चलिए, आपका मन करेगा वहां वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है, और वहां मैंने वाटर टैक्सी मंगा के रखी है, उसको उतरने का घाट ही नहीं बनाने दे रहे। तो जो अच्छा काम करना चाहता है जी जी, उसको मैं आपको सहयोग कर, अब तो चुनने के लिए तो चुन लिया गया है अरविंद जी आपको। जी जी। 2025 तक आप रहेंगे जी। और 2025 के बाद आप किसी हालत में रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने दिल्ली को खून के आंसू रुलाए। तो इस संबंध में देखो, सच बताएं अरविंद भाई जी, हमनी के हिया बैठ के ना दिल्ली के दुर्दशा के अंदाजा नहीं खे लगा सका। सबके लगी के रे छोड़ो मनोज तिवारी ना, ऐसा नहीं है भाई। हम भी किराड़ी जाते हैं, बुराड़ी जाते हैं, पता है, बताइए तो पता है, सीमापुरी जाते हैं, कंझावला जाते हैं, अभी देखो इशू होना बदरपुर चाहिए जाते ना। हैं। हमसे अभी 4 दिन पहले जैन समाज के लोग लाल किले में मिले। जी जी, आपने देखा? हाँ हाँ। हमने उनका एड्रेस किया ना, जैन समाज ने कहा कि संसद में सवाल उठाइए। हमने कहा संसद में नहीं उठाएंगे। जैन लोगों के सबसे बड़े तीर्थ संवेद शिखर पारसनाथ जी में, आप भी यहां, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, वहां पे हमने सवाल उठाया और केंद्र सरकार ने तुरंत जवाब दिया कि हम एक बार संवेद सभी लोग शिखर की जोरदार ताली पवित्रता बजा दीजिए। को नष्ट नहीं होने देंगे। और हमने कर दिया।
तो मेरा अरविंद से मैं यही बोलता हूं कि अरविंद भाई चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की सेवा करने की सोचिए। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वो एक न मतलब ये लोग सेवा करे के बजाय जेल में भी अपन सेवा कराओ तुम हैं। अब वो अभी मैं बार बार पिक्चर ध्यान में आ जा रही है ना, क्या करें। मैं क्या है कि आप सोचिए, सेवा कराइए कोई बात नहीं, लेकिन सेवा किससे करा रहे? जो 11 साल की बच्ची का बलात्कारी है उससे आप सेवा करा रहे हैं, और उसी व्यक्ति का अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं इसको भारत रत्न दो। नहीं, आप एक प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि आपकी सोच क्या है। एक बात और इसमें जोड़ दूं, जैकलीन फर्नांडिस की रोज चर्चा हो रही है, सुकेश चंद्रशेखर की रोज चर्चा हो रही है कि भाई 60 करोड़ रुपए हम चंदा दे ले। तो भाई दोनों एक ही जेल में है और दोनों मंत्री भी जेल में, जेल का मंत्री भी जेल में और वो ठग भी जेल में। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि दोनों एक जगह है तो ऐसी साजिश हो सकती है। फिर भी हम कह रहे हैं इसकी जांच कराओ। हम तो कहे कि दोनों का लाई डिटेक्टर लगाओ दोनों को लाई डिटेक्टर पे बिठाइए, उस ठग को भी बिठाइए, सत्येंद्र जैन को भी बिठाइए। अब देखिए, मैं आखिरी में एक बात बोलना चाहता हूं। सत्येंद्र जैन का जो वीडियो आया वो डिस्कशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स पे। आलोक मेहता जी बैठे हैं यहां, हम इनको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, और वो डॉक्यूमेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं और जेल कोर्ट में बोलते हैं कि मेरी याददाश्त चली गई है। अब इसके बाद कुछ बच जाता है क्या आम आदमी पार्टी के इस भ्रष्टाचार के चेहरे को समझने में? मेरा मानना है ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। मैं तो देखिए, मैं शब्दों से गीत लिखता रहता हूं, जी, मैं गाता भी रहता हूं जी, और मैं तो हर हाल में गाते रहना चाहता हूं। हाँ। हम तो अभी पीछे 2-3 साल से मैं एक बार गीत गुनगुनाता हूं कि मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली की हवा क्यों जहर हो गई है। गलियों में जाइए तो सड़कें हैं टूटी सी, दिल्ली की किस्मत कैसे हो गई ऐसी फूटी सी, मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, जमुना के जल में क्यों जहर घुल गई है। ये सारी बातें अगर इसमें एक भी हो, एक भी गलत हो, तो मुझे कोई रोके कोई टोके। मैं बड़ी विनम्रता से दिल्ली को बोलना चाहता हूं, दिल्ली स्वयं दिल्ली को बचा सकती है। जागने की आवश्यकता है, इस भ्रमजाल को तोड़ने की आवश्यकता है। मनोज भाई, आप बड़े अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं, मैंने आपका संघर्ष देखा है, और मैं समझता हूं कि जितनी साफगोई से आपने दिल्ली वासियों के लिए इतनी सारी बातें कह दी हैं, मैं समझता हूं कि 2024 का जो लोकसभा है, हमने भारत वंदना पार्क बनाया है। हाँ। आप सब भारत वंदना पार्क में गए हैं? कोई है यहाँ पे जो गया हुआ हो? नहीं गए तो एक बार जाइए। दुनिया का सबसे सुंदर पार्क हमने बना के दिया है दिल्ली को। अमित शाह जी से उद्घाटन कराया अरविंद भाई। बहुत ही शानदार। हमने दिल्ली के झुग्गी वालों को ऐसा फ्लैट दिया है कि आपका मन करेगा हम भी उसी फ्लैट में रहे। नहीं, हमन के करप्शन नहीं करेगे हो हमन जहां आई इतना ठीक है, पता चला लेकर और जांच करावे लगली हमन है, तो इसलिए जरूरी है। अरविंद भाई, आप तो देखो बनारस के माटी है तोहार, जी जी, बनारस के भाषा है, बनारस के बोली है। आज बनारस में हम लोग जाते हैं तो बनारस चिन्हाते नहीं है। सही बात है। बनारस में जब आप लोग अगर कहीं नहीं जा गए तो जाइए, एयरपोर्ट से उतरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कहीं और आ गए। और अगर आपने बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने चले गए तो आपको अपनी सत्य सनातन संस्कृति पे बड़ी गर्व होगा मेरे भाई बहन। थोड़ा सा समय निकाल के विंध्याचल भी होके आइएगा। सही बात है। थोड़ा समय निकाल के आप केदारनाथ जी भी होके आइए, बद्रीनाथ जी भी होके आइए। मैं बताऊं, अब वो रास्ते भी जो है 4 धाम के वो ऐसे बन गए हैं कि कभी कभी पहाड़ों का भूस्खलन भी अब उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। मेरा मन बार बार कहता है कि आप थोड़ा सा
फरवरी मार्च में अयोध्या जी जाने का भी प्लान बना लीजिए। अयोध्या जी भी आपका इंतजार एयरपोर्ट कर रहे हैं। तक मनोज भाई चिट्ठी लिख के मंगले रहना भाई, हाँ ना? क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, काम तो होता ही है जी जी। और नरेंद्र मोदी जी के काल में तो काम होगा ही, लेकिन कभी कभी क्रेडिट मिल जाता है। हमने अयोध्या जी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की मांग की और अभी जो कंपनी बना रही है वो मिले हमसे। बहुत बढ़िया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत आपके धन्यवाद। चैनल के जो हेड हैं हाँ। कार्तिक जी, वो राज्यसभा सदस्य भी हो गए हैं, इसलिए भी उनको बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू मनोज तिवारी जी, और बड़ी शानदार बातचीत हुई। हम लोग उम्मीद करेंगे कि जल्दी फिर से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जय Thank you. जय जय। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.